दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं आशीष वीर चैरिटेबल सोसाइटी के कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में पहुंचकर ही हमें यह जानकारी मिली कि इस बिटिया ने, जो हमारे साथ खड़ी है, इस बिटिया ने 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है। और हमारे साथ इधर मौजूद हैं कैप्टन वीर सिंह यादव, और कैप्टन वीर सिंह यादव ने इस सेवा प्रकल्प को, इसका बीड़ा उठाया और ये किस तरह अस्तित्व में आया, इसकी एक छोटी सी कहानी ये हमको बताएंगे। फिर बिटिया से बात करेंगे कैसे मन में आया, कैसे सेवा कार्यों से जुड़ना हुआ, कैसे पिता की प्रेरणा मिली। और हम आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे थे। उनके साथ विधायक लक्ष्मण यादव, बावल के विधायक कृष्ण कुमार, रेवाड़ी भाजपा की जिलाध्यक्ष वंदना पोपली सहित कई वरिष्ठ कनिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद थे। भाजपा के विभिन्न संगठनों के लोग भी मौजूद थे, पूर्व सैनिक भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसके अलावा एक विशेष बात हम ये भी बता दें कि कैप्टन वीर सिंह के बुलावे पर बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक भी यहाँ पहुंचे, जिनको रिकॉग्नाइज किया राव इंद्रजीत सिंह ने। इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम का मंच संचालन वरिष्ठ साहित्यकार सत्यवीर नाहड़िया ने किया। कैप्टन साहब, सबसे पहले तो आप बताइए कैसे समिति अस्तित्व में आई, किस तरह का क्या घटनाक्रम हुआ? मैं ये बताना चाहता हूँ, 2021 के अंदर एक एक्सीडेंट में मेरा बेटा चल बसा था और मैं बहुत ही मायूस हो गया था। आप जैसे बुद्धिजीवियों ने बताया, अगर जीना है तो लोगों के लिए जियो। जी जी। उसके बाद एक भावना जगी कि क्यों ना एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाए के लोगों की सेवा किया जाए। हमारी जो ट्रस्ट है आशीष वीर पब्लिक चैरिटेबल, उसका एक ही उद्देश्य है, गरीब, बेसहारा, अनाथ, विकलांग, गरीब बच्चों की पढ़ाई, गरीब लड़कियों की शादी के लिए काम करना। अब तक हमारी संस्था ने 131 मोतियाबिंद के फ्री गरीब आदमियों को फ्री ऑपरेशन करवाया है। उसके अंदर लेंस की सारा खर्चा, उनकी इवन दवाई, उनके चश्मे तक की हमारी संस्था उठाती है। तो यहाँ जैसे आज केंद्रीय मंत्री आए राव इंद्रजीत सिंह, वो भी यहाँ पर जो ये जगह है जहाँ पर आप यहाँ क्या बनाएंगे, और ये जगह सरकार ने दी है आपको? सरकार में दिया है, सरकार ने मेरे से अलॉट किया है, पर पैसों में किया है। जी जी जी, ठीक है। पर मैं ये जमीन ये मिला है, इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, इसके अंदर एक भव्य हनुमान मंदिर बनाना चाहता हूँ। वो तो आप लोगों के सबके आशीर्वाद से बनेगा। और एक इसमें आशीष मेमोरियल धर्मशाला का गठन करूंगा, जिसके अंदर सारे चैरिटेबल के काम होंगे। कोई इसमें नो प्रॉफिट का कोई एक पैसा भी नहीं। स्पेशली मेरे पूर्व सैनिक भाइयों को बैठने की, मीटिंग करने की कहीं जगह नहीं है, उनके लिए ये जगह होगी। गरीब लड़कियां कोई शादी करना चाहता है तो अपना बिजली बाजली का बिल देगा, साफ सफाई के लिए उनके लिए फ्री रहेगी। किसी भी प्रकार का इसमें नहीं होगा और मैं नहीं चलूंगा। और इसके अंदर जो आप बता रहे हो, मेरी दोनों बेटियों ने 1 करोड़ रुपया दिया, अपनी इच्छा से दिया, कोई दबाव से नहीं दिया। एक बेटी तो साथ है कविता, दूसरी बेटी का नाम, दूसरी बेटी का नाम बताओ। यादव है, वो अमेरिका के अंदर है। और कैप्टन साहब की एक बेटी अनीता यादव ने 1 करोड़ रुपया डोनेट किया, और दूसरी बेटी हमारे साथ मौजूद है कविता। कविता ने भी 1 करोड़ रुपया दिया है। कविता से बात करते हैं। कविता, कैसे मन में विचार आया? देखिए, सबसे पहले तो मैं उस परम पिता को धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने एक ऐसे घर में मुझे जन्म दिया जहाँ पर मेरे पिता और मेरे माता और एक बुआ जिनके पास मैं रही थी, उन्होंने जो संस्कार मुझे दिए, बचपन से ही ये सिखाया कि समाज में लोगों की हेल्प के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। पर एक मिसहैपनिंग जो हमारे साथ हुई 2021 में, भाई का जाना 8 फरवरी। भाई मेरे से छोटे थे, 5 से 6 साल छोटे थे मेरे से। और वो मिसहैपनिंग जो हुई उसने हमारे परिवार को तोड़ा। पर कहते हैं ना कि कई बार इंसान अंदर से धीरे धीरे दोबारा से मजबूत हुए पापा, और उन्होंने लक्ष्य बनाया कि जो मैं पहले से जो समाज सेवा करता आ रहा था उसको मुझे एक बड़े लेवल पे अब ले जाना है। मतलब भाई एक उस दुनिया में चले गए जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता, लेकिन आपको एक ऐसी दुनिया दे दी जहाँ सेवा है। बिल्कुल। उन्होंने दोबारा से अपने आप को खड़ा किया और इस भावना के साथ खड़ा किया कि अब मुझे अपने लिए नहीं जीना, क्योंकि जिसके लिए जीना था, जो था मेरा, वो चला गया। बट कोई बात नहीं, मैं अब सबके लिए जीऊंगा। अब सब बच्चे हैं मेरे, और इसी लक्ष्य को लेके उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की, इसकी नींव रखी। आशीष वीर पब्लिक चैरिटेबल सोसाइटी की नींव रखी, और उसमें आए दिन ये अपनी इच्छा से बहुत सारे काम करते रहते। तो उनको देखते हुए हमारे दिल में ये आया कि भाई हमें पापा का कहीं ना कहीं, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते तो कम से कम ये तो हम कर सकते हैं। इसी वजह से हमने ये कदम उठाया। और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं इनकी बेटी हूँ। मुझे इस बात पर बहुत प्राउड है कि जिंदगी भर सेना में इन्होंने योगदान दिया और उसके बाद समाज में योगदान दिया। इसलिए
दिल से धन्यवाद पापा। दोस्तों, आपने कैप्टन वीर सिंह की बात सुनी, उनकी बेटी कविता की बात सुनी, और ये सुन करके आपको समझ गया होगा कि सेवा की भावना से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। आमतौर पर एनजीओज के बारे में अच्छी धारणा नहीं है सोसाइटी के बीच। ये कहा जाता है कि मेवा के लिए सेवा की जाती है, लेकिन यहाँ पर काम उल्टा है। यहाँ सेवा के लिए मेवा दान दी जा रही है। बहुत अच्छा है, आपको शुभकामनाएं, आपको शुभकामनाएं। आशीष वीर अमर रहे, अमर रहे। आशीष वीर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।